बात अगली खबर की। योग नगरी ऋषिकेश में प्रधानमंत्री मोदी की एक विशाल रैली हुई। पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पर करारा वार किया और कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ देश को लूटा है और मोदी ने उस लूट से देश को बचाया। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार भी उत्तराखंड में 5 कमल खिलने वाले। स्टार्टअप्स उत्तराखंड में हमारी बेटियां उसका नेतृत्व कर रही है। गर्व होता है इन बातों से। मुद्रा योजना से लाखों नौजवानों को बिना गारंटी के ऋण मिले हैं। ये पैसा टूरिज्म से जुड़े हुए काम जैसे होम स्टे, गेस्ट हाउस, दुकान, ढाबा, बहुत बड़ी मात्रा में इसे बनाने में ये धन काम आ रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो गरीब का, नौजवान का पैसा बिचौलिए खा जाते थे। भाजपा सरकार लोगों के हक का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर रहा है। उत्तराखंड के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का 2,600 करोड़ रुपए से अधिक उनके खाते में जमा हो चुके हैं। कांग्रेस की सरकार होती तो ये सब कुछ लूट जाता। ये लूट मोदी ने बंद की है और इसलिए मोदी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। इधर पीएम मोदी ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने हल्के फुल्के अंदाज में बातें की और मजाक किया। भारत की ग्रोथ के लिए ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री गेम चेंजर साबित हो सकती है और इस लिहाज से पीएम की इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। मैं कलर करके बाल वाइट करता हूं ताकि घना लोगों के लगे वो बेचो। मैं कलर करके बाल वाइट करता हूं ताकि घना लोगों के लगे वो बेचो। आपको फेस करना पड़ता है गेमिंग एंड गैम्बलिंग, इन दोनों की लड़ाई आपके सामने आती होगी, तब आप कैसे हैंडल करते हैं। सर आरएनजी और स्किल बेस्ड गेमिंग को बहुत हाई टाइम हो गया कि डिफरेंशिएट करें। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी की प्रत्याशी और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने पीएम मोदी को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासत गर्मा गई। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती चुनाव प्रचार करने के लिए मनेर पहुंची तो मीडिया के सवालों पर कह दिया कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो पीएम समेत बीजेपी के कई नेता सलाखों के पीछे होंगे। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे थे, कोई तुष्टिकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले, वो बंद हो गया प्रधानमंत्री का। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद। अंडमान में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मीसा भारती पर पलटवार किया और कहा कि ये लोग मोदी जी को गाली देते रहते हैं, इनकी हताशा चरम सीमा पर है। जो खुद बेल पर हैं वो मोदी को गाली दे रहे हैं। ऐसे लोगों को कमल पर वोट देकर जवाब दिया जाना चाहिए। अभी मीसा भारती ने अभी का ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। आप बोलते हो मोदी 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 और ये मोदी जी को गाली देते रहते हैं। कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी क्या। इनकी निराशा, इनकी हताशा, इनका फ्रस्ट्रेशन
चरम सीमा पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मंडला और कटनी में चुनावी सभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। शाह ने आरोप लगाया कि गरीब और आदिवासियों के लिए कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। कहा कि पहले पाकिस्तान से कोई भी भारत में घुसकर आतंकी वारदात को अंजाम दे दिया करता था, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद से आतंकवाद पर लगाम लगी है। शाह ने यह भी कहा कि 500 साल के बाद अयोध्या में भगवान राम का बर्थडे घर में मनेगा, न कि टेंट में। कटनी में अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कि इंडिया गठबंधन में जुटी पार्टियां अपने हित को साध रही हैं, ये लोग परिवार को सेट करने में जुटे हुए हैं। 10 साल तक कांग्रेस का शासन था। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, मनमोहन सिंह उफ नहीं करते थे। परंतु आपने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 2014 में मोदी जी आए। मोदी जी ने आने के बाद भी आतंकवादी बाज नहीं आए। उरी और पुलवामा में हमला किया। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर उनका सफाया करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक 500 साल के बाद 17 तारीख को ऐसी रामनवमी आएगी जब राम लल्ला अपना बर्थडे अपने घर के अंदर मनाएंगे, टेंट में नहीं। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आधार पर राज किया। मोदी जी ने देश में से जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। इन्होंने 4 ही जातियां बना दी। पहली जाति गरीब, दूसरी जाति युवा, तीसरी जाति किसान और चौथी जाति माताओं बहनों की, महिलाओं की चौथी जाति बनाकर 4 ही जातियों में देश को बांट लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद से निपटने के लिए पाकिस्तान को मदद की पेशकश कर डाली और कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ महसूस करता है तो भारत आतंकवाद को रोकने के लिए उसका सहयोग यानी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन पाकिस्तान अगर आतंकवाद का सहारा लेकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश करेगा तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। में भी कहा था, आपसे पूछा भी गया था, जोशी जी का जो इंटरव्यू था उन्होंने पूछा भी था आपसे कि ये गार्डियन का जो रिपोर्ट आया है कि भारत जो है वो पाकिस्तान में जाकर आतंकवादी, जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं लेकिन अभी पाकिस्तान ने या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उन्हें आतंकवादी नहीं कहा है, कि हमने वहां पर उनके घर में घुसकर मारा है। आपने भी कहा कि हम घुसकर मारेंगे, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि सभी पत्रकार हो जाएं या फिर इंटरनेशनल एजेंसीज वो कह रहे हैं कि पुष्टिकरण हो गई है स्टोरी। मैं पाकिस्तान से यही अपेक्षा करता हूं कि आतंकवाद का सहारा लेकर यदि वह भारत को डिस्टेबलाइज करने की, अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आतंकवाद पर काबू पाए पाकिस्तान, यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पड़ोसी देश भारत है उसका भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो भारत का सहयोग प्राप्त करें। आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सहयोग करने को तैयार है। लेकिन वो तो कहते हैं कि आपने दरवाजे बंद कर दिए। और दूसरी चीज, हमारे वह पड़ोसी देश हैं और यदि उनकी मंशा साफ है कि आतंकवाद का सिलसिला बंद होना चाहिए तो अकेले प्रयत्न करें, उसे समाप्त करें, या पड़ोसी देश भारत का सहयोग ले लें, दोनों मिलकर उसे समाप्त करें। क्यों नहीं समाप्त हो सकता? इधर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं की तुलना विभीषण से की है। पूर्व विधायक शशांक भार्गव और पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश कटारे को विभीषण उन्होंने बताया और कहा कि भरे मंच से कहा कि जैसे विभीषण को पता था कि रावण पर कहां वार करना है, वैसे ही शशांक भार्गव और राकेश कटारे को पता है कि विदिशा में कांग्रेस पर कहां वार करना है।
आपको पता है कि रावण मरता ही नहीं, भगवान ने कई बार सिर काटे फिर सर उड़ जाते। बाद में विभीषण ने कहा कहाँ मार रहे हो सिर पे? अरे नाभि कुंड में मारो, अमृत तो वही है, तो इनको पता है कहाँ नाभि कुंड वही मारो। अब अपन को दिक्कत थोड़ी, बताने वाले आ गए अपन को, रिकॉर्ड ऐसे ही बनेगा। शशांकी राकेश जी वैसे नहीं। तो आप एमपी की राजनीति में इस विभीषण वाले शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिए गए बयान पर सियासी हंगामा शुरू हो चुका है। चौहान के बयान पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता की माने तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए लोगों को यह अब सोचना चाहिए कि क्या उनको सही संज्ञा मिली है। उनका मानसिक स्तर है जो निजी स्वार्थ के लिए विचारधारा को त्याग कर आर्थिक लाभों के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं, चाहे वो शशांक भार्गव हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या कोई भी हो, ये जो जा रहे हैं इनकी यही दशा होगी। ये बताता है शिवराज जी का बयान कि वो जो जा रहे हैं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में, उनका रोज इसी तरह से तिरस्कार किया जाएगा। अभी तो लोकसभा चुनाव निपट जाने दो, इससे भी ज्यादा तिरस्कार इन नेताओं का होगा भारतीय जनता पार्टी में। इनको ना तो यहां सम्मान मिलेगा ना वहां सम्मान मिलेगा और ये अपने आप की नजरों से गिर जाएंगे। और ग्वालियर लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। प्रचार धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है, लेकिन दोनों ही पार्टियां अपने अंदर गुटबाजी से परेशान हैं। कांग्रेस में प्रवीण पाठक को टिकट मिलने के बाद सिर्फ टवल की बात सामने आई तो पूर्व सांसद जिला अध्यक्ष विरोध करने लगे और पार्टी के अंदर गुटबाजी को लेकर तमाम बातें होने लगी। तो उधर बीजेपी में भी गुटबाजी की बात कही जा रही है। पार्टी के अंदर गुटबाजी को लेकर सांसद विवेक शेजवलकर का कहना है कि भाजपा तो कार्यकर्ता आधारित दल है, भारत सिंह पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम सब की जिम्मेदारी है उनको जिताने की। वक्त एक ब्रेक का।